आप देख रहे हैं प्राइम व्यू। साथ ही हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। समूह जब एक हो जाता है तो पर्वत भी अपने रास्ते से हट जाता है। पूरी दुनिया के बौद्ध बोध गया के लिए निकल पड़े हैं। ये आंदोलन धीरे धीरे विकराल रूप लेता जा रहा है। इनकी मांग है बीटी एक्ट 1949 में संशोधन किया जाए और बोध गया मंदिर का प्रबंधन बौद्धों के हवाले किया जाए। बोध गया जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसकी मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन इस महाविहार को ब्राह्मण पंडों से मुक्त कराने के लिए है। आंदोलन करने वाले बौद्ध समाज बीटी एक्ट 1949 को रद्द कर महाविहार का पूरा प्रबंधन बौद्ध समाज को सौंपने की मांग कर रहा है। वर्तमान में यहां प्रबंधन में ब्राह्मण और बौद्ध दोनों है। आरोप लगाया जाता है कि यहां ब्राह्मणों द्वारा उन बौद्धों को ही प्रबंधन में रखा जाता है जो उनकी हां में हां मिलाते हैं। इस आंदोलन को दुनिया भर के बौद्ध समाज का समर्थन मिल रहा है। बौद्ध समाज का कहना है कि बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 बीटी एक्ट 1949 पूर्ण रूप से असंवैधानिक है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यह बौद्ध समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। महाबोधि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए। सरकार हमारी बात इसलिए नहीं सुन रही, वो जानते हैं भारत में बौद्ध लोग ना के बराबर हैं, जबकि बात ये संख्या बल का नहीं है। बात बौद्ध धर्म की गरिमा और बौद्ध धर्म के अस्तित्व का है। जिस बुद्ध के नाम से भारत की पहचान पूरी दुनिया में हुई, बुद्ध भारत के हैं, बौद्ध धर्म भारत का है और इसी से भारत की एक पहचान है। अगर दुनिया में कोई विश्व शांति की बात करता है तो भारत से ही ये बात शुरू होती है। प्रतिमाएं हैं जिनको ये लोग बोलते हैं कि 5 पांडव हैं। तथागत बुद्ध तो पूरी दुनिया को दिख रहे हैं। मतलब बुद्ध की फोटो पूरी दुनिया कोई भी देख सकती है। इन्हीं को पांडव बना लिया, इन्हीं को 5 पांडव बना रहे हैं। पिछले कई दशकों से ये करके रखा है इन लोगों ने। ये कब्जा तो मुक्त कराना है मूल निवासियों को बेवकूफ बनाने के लिए। देश के मूल निवासियों से जो आज SC ST OBC के रूप में जाने जाते हैं या जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि उनका भी इतिहास देखेंगे तो उनके पूर्वज बौद्ध थे। पूरा भारत बौद्ध में था सम्राट अशोक के टाइम पर। तो ये सारी मूर्तियां तथागत बुद्ध की मूर्ति या उनके जो शिष्य रहे हैं उनकी मूर्तियां हैं। और उसको किस तरह स्वरूप ये बदल कर ये कपड़े पहनाकर और जिस तरह प्रेषित करते हैं, ये बहुत ही गलत है। ये पूरी तरीके से अवैध है और इतिहास के खिलाफ है, भारत की संस्कृति के खिलाफ है। मैं तो निवेदन करूंगा कि भारत की सरकार तुरंत कार्रवाई करे। बिहार की सरकार तुरंत बीटी एक्ट को 1949 यानी बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 एक्ट को तुरंत रिपीट करे और इस पूरे महाबोधि टेम्पल में उसके आसपास जितने भी अवैध तरीके से निर्माण हुए उन निर्माण को तुरंत हटाया जाए और ये पूरा संचालन महाबोधि टेम्पल का बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाए, बौद्धों को दिया जाए। और इस तरह के जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, चूंकि अब से 500 साल पुराना कोई भी मंदिर अगर आप देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से भी, तो उसमें सर्वे में पता लगेगा वो सारे बौद्ध मंदिर हैं और बौद्ध मठ हैं और बुद्ध की मूर्तियां हैं। शिलालेख अभिलेख सब निकले हैं खुदाई में। और पूरा जो अखंड भारत है, जिसमें मैं बर्मा से लेकर अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक पूरे भारत ये अखंड भारत था। और इसमें खुदाई में जहां भी आज भी खुदाई होती है तो केवल बुद्ध के अवशेष निकलते हैं।